नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा आपके साथ राजेंद्र नगर हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर लखनऊ, मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर लखनऊ से। तो आज हम लोग एक बात करेंगे, नॉट हर फॉल्ट, मैं ही दोषी क्यों। जब कभी भी किसी दंपत्ति के बच्चा नहीं रुकता है तो समाज में सिर्फ और सिर्फ औरत को दोषी ठहराया जाता है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम इसी चीज पर बात करें कि यदि बच्चा नहीं रुक रहा है तो उसकी वजह सिर्फ महिला नहीं है, तो दोषी उसी को क्यों ठहराया जाता है। तो लगभग 15 से 16% दंपत्ति ऐसे हैं जिनको किसी न किसी वजह से बच्चा नहीं रुकता है। और ये जो परसेंटेज है वो थोड़ा रीजन वाइज अलग अलग भी होती है। यूपी में थोड़ा ज़्यादा है, साउथ में थोड़ा कम है, लेकिन यदि हम ग्लोबली देखें तो 15 से 18% दंपत्ति ऐसे हैं जिनको किसी वजह से बच्चा नहीं रुका है। और हम कब कहते हैं कि बच्चा नहीं रुक पा रहा है, जब लगभग 1 साल का ऐसा पीरियड निकल चुका है जिसमें उन्होंने बच्चा ना रुकने का कोई उपाय यूज नहीं किया और उसके बाद भी उनको बच्चा नहीं रुका और वो लोग साथ साथ भी रह रहे हैं। 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। और यदि महिला की उम्र 35 या 35 से ज्यादा है तो ये समय हम 6 महीने कर देते हैं कि 6 महीने के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी यदि बच्चा नहीं रुका है तो हम ये मानते हैं कि ऐसे दंपत्ति को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या हो सकता है कि बच्चा नहीं रुक रहा है। तो आप ये समझिए कि लगभग 35% महिलाओं में कोई वजह होती है कि बच्चा नहीं रुक रहा है, जैसे कि अंडा ना बनना, नली बंद होना, एंडोमेट्रियोसिस, बच्चेदानी में सूजन आ जाना, बच्चेदानी में कोई गांठ हो जाना, और या अंडे ही ना बनना। और 35% आदमियों में परेशानी हो सकती है, शुक्राणु कम है, कमजोर है, आपस में चिपक जाते हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या बहुत दूर दूर रहते हैं, जब आते हैं तो किसी भी तरीके से इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हो पाता है। लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिन दोनों में परेशानी होती है, महिला में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। और 15 से 20% ऐसे दंपत्ति हैं जिसमें सब कुछ सही होता है लेकिन उसके बाद भी बच्चा नहीं रुकता है और उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो आपने ये देखा कि लगभग बराबर महिला और पुरुष जिम्मेदार हैं कि बच्चा नहीं रुक रहा है। और हम लोग क्यों इस चीज के लिए ज्यादा परेशान हैं, कि हम क्यों जानना चाहते हैं कि क्या परेशानी हो सकती है महिला में, क्या परेशानी हो सकती है पुरुष में। इन दोनों चीजों के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे, पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि महिला में यदि किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं रुक रहा है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिला पे आता है, उसको बहुत ज्यादा दोषी माना जाता है, वो समाज से कट जाती है, अपने जो घर के ही उत्सव है, फंक्शन है, उसको अटेंड नहीं करते हैं, डिप्रेशन में आ जाती है, स्वाभिमान की कमी हो जाती है। उनको लगता है जस्ट बिकॉज मेरे बच्चा नहीं रुक रहा है तो मैं किसी लायक नहीं रह गई, मैं बेकार हो गई हूँ। तलाक हो जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, औरत तनाव में रहती है, आदमी अलग तनाव में रहते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और सुनाते सिर्फ एक ही को है, औरत। और विश्वास करिए जहाँ आदमी में कमी होती है वहाँ भी सिर्फ औरत को सुनाया जाता है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से नॉट हर फॉल्ट, मैं ही दोषी क्यों, आपके सामने कुछ तथ्य लाना चाहती हूँ कि परेशानी बच्चा ना रुकने की दंपत्ति में होती है। ना तो अकेले औरत बच्चा पैदा कर सकती है और ना ही पुरुष के शुक्राणु से अकेले बच्चा पैदा हो सकता है। आपको 2 चीजें चाहिए, एक शुक्राणु, एक अंडा, है ना, तभी बच्चा रुकता है। तो आप ये मानिए कि दोष दोनों में से किसी में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों बिल्कुल ठीक है तभी बच्चा नहीं रुक रहा है। अब इसके बारे में किसमें क्या क्या कमी होगी, औरत में क्या क्या कमी से बच्चा नहीं रुकता है, आदमी में क्या क्या कमी से बच्चा नहीं रुकता है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करिए। नमस्कार, डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से।